स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस पे, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं मैथ्स और सोशल का कंटेंट क्लास 9 एंड क्लास 10th के लिए। इस वाली वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th का थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। इससे पहले हमने रियल नंबर कंप्लीट कर लिया है, नहीं देखा हो तो आई बटन पे लिंक आ रही होगी, और हमने पॉलिनोमियल्स कंप्लीट कर लिया है। ये दोनों ही चैप्टर हमने फुल फ्लेजेडली कंप्लीट कर रखे हैं। आज हम थर्ड चैप्टर उठाने वाले, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इक्वेशंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बड़ा अच्छा एल्जेब्रिक इक्वेशंस और एल्जेब्रा के ऊपर बेस्ड एक चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन तो आपने 9th में खैर पढ़ाई है। ऐसी इक्वेशन जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, ये होती है लीनियर इक्वेशन सर। यस सर। इसमें ए बी सी ये तीनों ही कांस्टेंट्स कहलाते हैं, और एक्स वाई क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। तो ए बी सी कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, एक्स और वाई वेरिएबल। बट सर ये चैप्टर है पेयर, मतलब आपको दो इक्वेशंस पढ़नी है। तो एक्चुअली में हम दो इक्वेशंस को मार्किंग अलग तरीके से करेंगे। हम करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो एक्चुअली हम जो इक्वेशंस को मार्किंग करेंगे सर, वो इस तरीके से करेंगे, ऐसे। ठीक है सर। अच्छा, हमको ये भी पता होना चाहिए सर कि दो इक्वेशंस अगर हमको दी है तो उनके क्या सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। अगर याद हो 9th में एक इक्वेशन के इनफिनिट सॉल्यूशंस होते थे, बट क्या यहां दो इक्वेशन है ये, तो क्या हम कोई यूनिक यानी एक सेम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं दोनों इक्वेशन का? तो आंसर है हाँ, हम निकाल सकते हैं उन चीजों का सेम सॉल्यूशन। तो आओ हम कैसे निकालते हैं वो तो हम बाद में सीखेंगे, बट पहले ये देखते हैं कि क्या उनके सॉल्यूशंस निकल पाते हैं या नहीं। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा रेशियोज कंपेयर करके। जैसे ये पहली इक्वेशन है जो आपके सामने है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इसमें आप a1 a2 कंपेयर करो। a1 1 है, a2 3 है, तो 1/3। b1 माइनस 2 है, b2 माइनस 4 है, तो माइनस 2/4। क्या ये दोनों इक्वल हो रहे हैं? नहीं सर। जब भी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो जाए, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन सिचुएशन होती है। इनका जब आप ग्राफ बनाते हो तो बनती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को क्या कर देती है? इंटरसेक्ट कर देती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर तीनों इक्वल हो जाए, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल हो जाए, तो ऐसे के होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कैसे होंगे? इनफाइनाइट, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। अगेन हम इसमें आंसर नहीं निकाल पाते। लाइंस कैसी होती है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कोइंसिडेंट। और सर लास्ट कंडीशन एक ही हो सकती है कि शुरू के दो इक्वल हो जाए, लास्ट अनइक्वल हो जाए। शुरू के दो इक्वल हो जाए, लास्ट अनइक्वल हो जाए, इसके नो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। और इसकी लाइंस कैसी होती है? पैरेलल लाइंस होती है। तो अगर दोनों अनइक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन, तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दो इक्वल है, लास्ट अनइक्वल है तो नो सॉल्यूशन। अच्छा आओ हम इसके बेसिस पे कंपेयर करके देखते हैं। अच्छा आपको एक और चीज बता देता हूं मैं, जो पहले के दो होते हैं ये कंसिस्टेंट होते हैं, हम इन्हें निकाल पाते हैं। और जो लास्ट होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, इसको आप नहीं निकाल सकते। ठीक है सर। आओ एक आधी क्वेश्चन करें, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, काफी इजी है शुरू शुरू के दो क्वेश्चन। ऑन कंपेयरिंग दीज रिप्रेजेंट द लाइंस आर इंटरसेक्ट पैरेलल कोइंसिडेंट। तुमको रेशियो निकालना पड़ेगा। आओ पहले आगे निकालते हैं। तो a1 अपॉन a2, a1 कितना होगा? 5, a2 कितना होगा? 7, b1 कितना होगा? -4, और c1 कितना होगा? 6। कट करोगे तो ये होगा 2/3। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो पहली कंडीशन, दैट इज कौन सी लाइंस? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइंस होती है सर? इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन। सर ये वाला देखो, a1 अपॉन a2 यानी 9 अपॉन 18, b1 अपॉन b2 यानी 3 अपॉन 6। पहले अगर ये दो ही इक्वल हो जाए तभी c पे बढ़ना चाहिए। ये 1/2,
ये भी 1/2 इक्वल हो गए। अब सी पे बढ़ जाओ, 12/24, ये भी 1/2, तीनों इक्वल हो गए। इनफिनिट सॉल्यूशंस, लाइन कैसी होती थी अगर याद हो तो? कोइंसिडेंट। कैसी होती थी? कोइंसिडेंट। लास्ट वाला भी देखो, a1/a2 यानी 6/2, b1/b2 यानी -3/-1। क्या ये इक्वल हो रहे हैं? हाँ जी सर, 3 और 3 इक्वल हो रहे हैं। और लास्ट इक्वल हो रहा है क्या? नहीं सर, 10/9, ये इक्वल नहीं। तो ये कैसी लाइंस हो गई? पैरेलल लाइंस। ठीक है सर। तो सिंपल्स हैं, आपको रेशियो कंपेयर करना रहता है और पता लगाना पड़ता है कि कौन इक्वल कौन अनइक्वल। देखो ये भी वैसा ही है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो ये मैं आपके ऊपर होमवर्क छोड़ रहा हूँ। हाँ, इसका एक मैं जरूर करता हूँ, थर्ड वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं कर लेता हूँ। आओ, क्या लिखा है? 3/2x। हाँ, डायरेक्टली लिखते हैं ना, a1/a2। तो a1 3/2, a2 कितना है दोस्त? 9, इक्वल्स टू b1 कितना है? 5/3 अपॉन b2 कितना है? -10। ऑब्वियस सी बात है, इक्वल नहीं आएगा। क्यों नहीं इक्वल आएगा? यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इक्वल नहीं आएगा। तो ये कौन सा हो गया? यूनिक सॉल्यूशन दैट इज कंसिस्टेंट। ठीक है सर। ऐसे सिंपल से ही क्वेश्चंस होते हैं ये रेशियोस कंपेयर करने वाले पे, तो और किसमें कुछ ज्यादा है नहीं। आओ एक आध दो छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम्स भी कर लेते हैं इसी के बेसिस पे। अच्छा, एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज जो है 3.1, उसके अंदर यही छोटे मोटे क्वेश्चन है। मैं सारे नहीं करवा रहा हूँ कि सारे करवाते बेटे, जो अच्छे अच्छे वो करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें से जनरली क्वेश्चन नहीं आता, आगे की दो में से आता है। Half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 मीटर more than its width। तो भाई लेंथ 4 ज्यादा है विड्थ से, तो लेट कर लेते हैं विड्थ भी x, लेट द विड्थ भी x। तो लेंथ 4 ज्यादा है यानी x+4, 4 ज्यादा है यानी x+4। और हाफ दी पेरीमीटर, हाफ दी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? 2l+b, यही होता है पेरीमीटर। इतना कितना दिया है सर? 36 दिया है। तो यहां से सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और क्या, 2 से 2 काट दो तो बचा क्या? l+b इक्वल्स टू 36। l कितना है? x+4, b कितना है? x इक्वल्स टू 36। 2x+4 इक्वल्स टू 36। 4 उधर जाएगा, 36 में से 4 गया 32, ये कटेगा तो x इक्वल्स टू 16। x अगर 16 आ गया तो विड्थ 16 और लेंथ 20। सिंपल, छोटा सा क्वेश्चन था, काफी ज्यादा छोटा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। आओ अब मैं आपको एक ग्राफ बनाना सिखाता हूँ कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। अभी सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आया है ग्राफ के ऊपर, 3 नंबर 2 नंबर के ऊपर। तो आओ एक बार ग्राफ सीख लेते हैं। आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। पहली इक्वेशन है x - y+1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x - 2y + 2y -12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे बढ़िया काम तो ये रहता है कि इसको 1 और 12 को उधर भेज दो तो इक्वेशन थोड़ी सिस्टमेटिक दिखती है। प्लस का 1 उधर जाके -1 और माइनस का 12 उधर जाके +12। सही। अब याद करो, 9th में तुम इसके सॉल्यूशंस निकालते थे, याद है? राइट द 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। कैसे निकालते थे? कुछ मान कर, x को कुछ मान लेते थे, y को कुछ मान लेते थे, बस वही हमको करना है। 2 कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं, x और y के, कम से कम 2 से ज्यादा भी निकाल सकते हो, बट 2 तो निकालने ही निकालने हैं। तो कुछ भी मान सकते हो उसके अंदर, जो श्रद्धा भक्ति। लेट्स से x को 0 माना, तो 0 पे माइनस से माइनस कटेगा, y 1 आएगा अपने मन से। 2 मान लो x को, प्लस का 2 उधर जाके -2, -1 -2 -3, माइनस से माइनस कटेगा, y 3 आ जाएगा। ऐसे इसमें भी सेम काम करना है, अपने मन से 2-3 वैल्यूज माननी है। ओरली कर सकते हो, इतना तो मैथ्स आना ही चाहिए। चलो 3 की x की जगह 0 मान लेते हैं, तो 3 × 0 0, 2y इक्वल्स टू 12 यानी y इक्वल्स टू 6। फिर इसको x को 2 मान लेते हैं, 3 2 6, 6 उधर गया, 12 में से 6 गया 6, 2y इक्वल्स टू 6 यानी y इक्वल्स टू 3। ठीक है सर। अब इनको प्लॉट करना पड़ेगा, इनको प्लॉट करना पड़ेगा। देखो प्लॉट तो मैं कर दूंगा, बट बहुत प्रिसाइज सॉल्यूशंस नहीं आएंगे, क्योंकि मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ और बहुत फ्री हैंड करूंगा, तो प्रिसाइज सॉल्यूशंस तो चांस कम ही है। चल ये 0,
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो प्लॉट करते जाओ इजी। 0,1 0,1 यहाँ आएगा, लेट्स से ए पॉइंट, मैं इसको ए पॉइंट दे रहा हूँ। 2,3 2,3 लेट्स से इसको बी पॉइंट दे रहे हैं। एक मिनट, ये भी ये लाइन बनी यहां से 0,6 यहां पर पी दे देते हैं इसको, और 2,3 यहां पर वापस ये भी सेम ही आ जाएगा। तो ये ठीक है, ये ऐसी लाइन बन रही है। तो ये ग्राफ बनाया और शेड द ट्रायंगुलर रीजन, तो ये शेड द ट्रायंगुलर रीजन। और क्या पूछा था, बस यही बोला है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। हाँ बस यही है, शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और क्वेश्चन खत्म। इस तरीके से आप ये बनाते हो। और एक चीज और ध्यान रखना, जहां इन दोनों इक्वेशन का मीटिंग पॉइंट होता है वही इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होता है। जैसे 2,3, तो 2,3 पहली वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरी वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। दैट इज कॉल्ड एज कॉमन पॉइंट। इन केस कॉमन पॉइंट नहीं दिखा तो फिर आप लाइंस को एक्सटेंड करते हो जहां मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 3.1 तो यहाँ कंप्लीट हो जाती है। देखिए, पहली मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले हमने ग्राफिकल जरूर सीखी है, बट हमको दो मेथड सीखनी है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। मैं आपको पहले ही बता दूं, हम मोर ओवरली यूज टू एलिमिनेशन करते हैं क्योंकि वो इजी, फास्ट और कन्वीनियंट होती है। बट हमको सब्स्टिट्यूशन भी सीखना बहुत जरूरी है कि सब्स्टिट्यूशन होती क्या है। ऑल ओवर दी हम जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको देखेंगे तो बोर्ड्स कभी भी वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर आपको ये नहीं बोलता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। वहां बच्चे के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि बच्चा कौन सी मेथड लगाना चाहता है। तो हम सीखेंगे दोनों मेथड, बट ज्यादातर अप्लाई एलिमिनेशन करेंगे। तो पहली मेथड है सब्स्टिट्यूशन। सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। 7x - 15y इक्वल्स टू 2, x + 2y इक्वल्स टू 3। तो जैसे हमको इसको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है एक की जगह दूसरे को लेना है। तो इनमें से कोई सी भी एक इक्वेशन लो। सबसे बढ़िया सुझाव अगर मैं आपको दूं, इक्वेशन हमेशा वो लेना जिसमें कम नंबर्स हो, छोटे नंबर्स हो और कम दिक्कत परेशानी हो। जैसे मुझे इसमें दिख पा रहा है कि मेरे लिए इक्वेशन 2 बहुत बढ़िया रहने वाली है, सॉल्व आसानी से हो जाएगा, तो हम इक्वेशन 2 लेते हैं। तो मैं लूंगा टेकिंग इक्वेशन 2, क्या लिखिए, x + 2y इक्वल्स टू 3। अब ये 2y है, उसको उधर भेज दो। तुम x को भी उधर भेज सकते थे, बट हम ट्राई करते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल यहाँ रहे जो सिंगल रहे, इंडिविजुअल, जैसे x के साथ कोई नंबर नहीं है, इस वजह से। तो प्लस का 2y उधर जाके -2y, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 - 2y। अब ये जो बॉक्स आया है इसको आप डाल दोगे इक्वेशन 1 में। तो क्या करोगे, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 3, तो आप लिखोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, जो यूज नहीं करी थी हमने 1, तो बस अब डाल दो। तो 7x - 15y इक्वल्स टू 2। तो x की जगह क्या डाल रहे हैं सर हम, ये 3 - 2y, 3 - 2y -15y equals to 2, 7 3s are 21, 7 2s are 14y -15y equals to 2। सही, प्लस का 21 उधर जाके -21, -14 -15 -29, और 2 में से 21 जाएगा, तो 2 में से 21 गया -19, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू कितनी आई, 19/29। इस तरीके से ये सब्स्टिट्यूशन करके आ गया। अगर y आ गया तो x कहां से आ जाएगा, यहां से। तो सिंपली x निकालना तो और आसान होता है, x इक्वल्स टू 3 - 2y लिखा है हमने, तो बस y की वैल्यू यहाँ डाल दो और सॉल्व हो जाएगा। 3 - 2 ब्रैकेट में 19/29, 3 - 2 × 19 38/29। यहाँ आप ले लोगे एलसीएम, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1, ये आएगा 29, 29 3 होता है 87 -38,
ये होता है 49/29। सही, तो ये आपका नॉर्मल सा आंसर आ गया। इस तरह की मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। बोलोगे सर आसान तो है, हाँ मैं मना नहीं कर रहा हूँ आसान है, बट ये अभी भी लंबी मेथड है। थोड़ी आसान मेथड एलिमिनेशन है, वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, बट एटलीस्ट सब्स्टिट्यूशन हमको आनी चाहिए। आओ एक और क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन का करते हैं। एनसीईआरटी की 3.2 एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए, लगभग 5-6 क्वेश्चन दिए सब्स्टिट्यूशन में। 5-6 तो नहीं करेंगे हम, मेन करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2। तो सबसे पहले तो हमें इसमें सॉल्व करके इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका बता देता हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। एलसीएम लेते हो ना, ये कर दिया करो, सबसे आसान काम होता है। 2 3 6, 3x इंटू 3 9x, 5y इंटू 2 10y इक्वल्स टू -2। सही, ये इधर जाएगा, इक्वेशन बनी 9x माइनस 6y, 6 इंटू ये हो गया -12, बन गई पहली इक्वेशन। ठीक है सर, इसको दे दो इक्वेशन 1। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। अगेन सेम काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई, 3 2 6, x इंटू 2 2x, 3 इंटू y 3y इक्वल्स टू 13/6। 6 से 6 कट गया, इक्वेशन बनी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब इनको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, दिस इज इक्वेशन 2। अगेन मैंने क्या बोला, वो इक्वेशन लो जिसमें थोड़ा काम आसान हो। अब ये तो मुझे बहुत बड़ी दिख रही है 9 और 10, ये थोड़ी छोटी लग रही है, तो इसको लेते हैं अपन। क्या करेंगे सर, किसी एक को उधर भेज दो, सबसे बढ़िया 3y को उधर भेज दो, बड़ी वैल्यू को, प्लस का 3y उधर जाके -3y। अब सर प्रॉब्लम क्या है, इधर 2x ही बचा है, तो हमको x चाहिए, तो 2 नीचे भेज दो, 13 माइनस 3y/2। अब ये जो आया है दिस इज 3। अब इसकी वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, आओ देखो कितना बड़ा जाता है ये। तो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। अब x की जगह ये डाल दो, तो डालो 9 x की जगह डालेगा 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इक्वल्स टू -12। हाँ जी, अब इसको मल्टीप्लाई करो यार, 9 13 117, 9 3 27y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10y इक्वल्स टू -12। अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम, वही सेम काम, इन दोनों को मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम आएगा जी सर। ये 2 से 2 इंटू 10y 20y, 2 इंटू 1 2 -12, ये इधर जाएगा 117, 27 20 कितना हो गया 47y, 2 इंटू 12 24। सही, ये उधर जाएगा, तो -24 माइनस 117 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 127, 137, 141। तो -47y इक्वल्स टू -141। सही, ये भी सिंपली आपने इसको कर दिया, माइनस से माइनस कट कर दो। अब ये 47 कितने से 3 से 47 3 से ही कट रहा है, दिख रहा है मुझे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर y 3 आ गया तो यू कैन इजीली फाइंड द x यूजिंग दिस। x हमने क्या लिखा है, हमने x लिखा है 13 माइनस 3y/2, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3/2, 3 3 9, 13 माइनस 9/2, 13 में से 9 गया 4, 4/2 कितना आ गया 2। तो x 2 आ गया, y 3 आ गया। अब तुमको दिख रहा होगा सो इतनी बड़ी मेथड, उसमें गलती होने के चांस बहुत सारे, साइन के अंदर, एलसीएम के अंदर, बट खैर हमें आना जरूर चाहिए कि कैसे हम ये इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और कैसे करा जाता है। ऑल्दो बोर्ड्स ने बहुत रेयरली हुआ है कि क्वेश्चन में लिख के दे दिया हो कि भाई आपको सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक है। अब जरा ये भी देख लो, ये भी सिंपल है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, s/3 t/2 इक्वल्स टू 6। एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हो। ये मैं फिर भी कर देता हूँ, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ऑब्वियस सी बात है, डेसिमल चीजें खराब ही होती है, सॉल्व करना और भी खराब होता है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को आसान बनाना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को,
कर सकते हो क्योंकि हम इक्वेशन इजी बना रहे हैं। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 और ये बन जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब देखो कितनी सिंपल इक्वेशन है, सेम काम वापस करेंगे। कौन सी इक्वेशन लेना सही लग रही है, 1 या 2? तो सर बोलोगे 1 छोटी इक्वेशन है तो 1 ले लेते हैं। क्या लिखिए, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। बड़ी वैल्यू को उधर भेजो तो 3y प्लस का उधर जाके माइनस, 2 नीचे आएगा डिवाइड में, 13 माइनस 3y बाय 2। अब सेम काम सब्सटीट्यूशन में, वापस इसको यहाँ पटकना पड़ेगा। आओ पटकते हैं। तो देखो 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23 डाल दो यहाँ पर। 4 x की जगह डालोगे 13 माइनस 3y बाय 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। सही, 2 से 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार। मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 13 26, 2 इंटू 3y 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। सिंपल हो गया। अब तो ये उधर जाएगा, माइनस 6y प्लस 5y माइनस y, 23 उधर, 23 माइनस 26 तो कितना हो जाएगा, -3। माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सिंपल था, y की वैल्यू 3 आ गई तो x निकाल लेंगे। x माना है 13 माइनस 3y बाय 2, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 बाय 2, 3 3 सा 9, 13 में से 9 गया 4, 4 बाय 2 2, तो 3 और 2 आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है। आपको देखिएगा कोई खास नहीं है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थोड़ी लेंदी है, ये थोड़ा बहुत एलसीएम का फंडा करना पड़ता है, फिर आ जाता है। सेम इसी का एक और क्वेश्चन है, ये डिट्टो वही क्वेश्चन है, बस सब्स्टिट्यूट करके m की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे, पहले तो वही सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। 2x प्लस 3y 11 दिया, 2x माइनस 4y 24 दिया, -24 दिया। कौन सी सही रहेगी, सेकेंड वाली या फर्स्ट वाली, सॉरी फर्स्ट इजी दिख रही है मुझे, तो फर्स्ट ले लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, इसको उधर भेजोगे, प्लस का 3y उधर जाके -3y और 2 नीचे आएगा तो आ जाएगा ये, x की वैल्यू आ गई ये। अगर x की वैल्यू ये आ गई तो भैया अब अपन डाल देंगे सेकेंड इक्वेशन के अंदर, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। चाहो तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी कर लो, इससे क्या होगा ना, थोड़ा क्वेश्चन इजी दिख रहा है मुझे, बट नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 माइनस 3y अपॉन 2, x की वैल्यू ये कर दिया, 2 से 2 काटेंगे। अब 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24, ये उधर जाएगा, -3y माइनस 4y माइनस 7y, प्लस का 11 उधर जाके -11, -7y इक्वल्स टू -35। माइनस से माइनस गया, 7 से 35 कितनी बार में जाता है, 5 बार में। सिंपल था, y अगर 5 आ गया तो x निकाल लेंगे। x कितना लिखा है हमने, 11 माइनस 3y अपॉन 2, 11 माइनस 3 इंटू 5 बाय 2, 3 5 जा 15 बाय 2, 11 में से 15 या -4, -4 बाय 2 -2। सर x आ गया, y आ गया, बट पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो आप m y की वैल्यू डालोगे 5, m की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू है 2, -2m प्लस 3, ये इधर आएगा तो 5 में से 3 गया इक्वल्स टू -2m, ये हो गया 2 इक्वल्स टू -2m, ये कटेगा तो m की वैल्यू आएगी -1। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन पे ही, और उसमें साथ साथ में बोला चलो भाई हम थोड़ा ये m वाला फंडा भी डाल देते हैं। अब आओ थोड़े बहुत करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम में मैं ज्यादातर क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा, सॉल्व अब आपको करना है, इससे सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस हो जाएगी कि सब्स्टिट्यूशन होती क्या है। बहुत सिंपल वर्ड प्रॉब्लम से, कोई खास नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 and 1 number is 3 times the other, find them। तो let the first number be x, second number be y। डिफरेंस कितना है सर दोनों का, 26। तो पहली इक्वेशन तो यही हो गई, सिंपल। 1 नंबर इज थ्राइस द अदर, मतलब x इक्वल्स टू 3y, 1 नंबर इज थ्राइस द अदर,
इक्वेशन 2, बस हो गया। अब तो भाई ये तो डायरेक्ट है ना, x की जगह 3y डाल दोगे। देखो इसको सॉल्व करोगे ना, x माइनस वाई 26, x की जगह 3y डाल दो, 3y में से y गया, 2y इक्वल्स टू 26, y इक्वल्स टू 13। y अगर 13 आ गया तो x निकाल लेंगे, x क्या माना है 3y, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 13 कितना होता है 39। कितना इजी था, सबसे बच्चों वाला क्वेश्चन था ये, तो कुछ भी नहीं था, 2-4 लाइन में तो क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला भी देखो, ये भी इजी है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। तो दो एंगल है लार्जर स्मॉलर, लेट्स से लार्जर x है, स्मॉलर y है, कह रहा है सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है मेरे भाई 180 होता है जी सर। कॉम्प्लीमेंट्री 90, सप्लीमेंट्री 180। तो कहता क्या है अगली इक्वेशन में, लार्जर स्मॉलर को 18 से बढ़ा देता है। तो लार्जर x स्मॉलर को 18 से बढ़ा देता है, राइट। तो लार्जर स्मॉलर को 18 से बढ़ा देता है। बस अब इसको तुमको यहां डालना है और सॉल्व करना है। सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है, वो आप देखोगे कि x के अंदर y प्लस 18 डाल दो और फिर उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ो, ये भी बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, बोर्ड्स में भी और छोटे छोटे स्कूल वगैरह में भी क्वेश्चन काफी कॉमन है। कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। तो भाई दो क्वांटिटीज हैं, एक तो बैट है और एक बॉल है। तो लेट्स से कि बॉल बैट की कीमत x है, बॉल की कीमत y है। कितने बैट बाय कर रही भाई वो 7। तो एक बैट की अगर x है तो 7 बैट्स की हो जाएगी 7x। एक बॉल की अगर y है तो 6 बॉल की हो जाएगी 6y। और टोटल पेमेंट कितना कर रही है 3800, ठीक। शी बाइज 3 बैट्स, तो भाई 3 बैट्स दैट इज 3x, 5 बॉल्स दैट इज 5y। कितने में बाय कर रही है 1750। बस अब आपको इसको बस सॉल्व करना है और क्वेश्चन खत्म हो जाता है। कोई भी एक इक्वेशन लेके इसको पटकना है। मैं तो सबसे बोलूंगा कि आप इसको पटको, 3x 15 5y को उधर भेजो, माइनस का 5y और 3 को नीचे भेजो, 1750 माइनस 5y अपॉन 3। अब ये जो पूरा बॉक्स है इसको इसमें डाल देना, तुम्हारा पूरा सॉल्व हो जाएगा, बड़ा जाएगा, वो दिख रहा है 3800 काफी बड़ा जाएगा, बट आंसर आ जाएगा, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी आएगी नहीं। अब देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत 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 इजी वाले क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। दो चीजें मिल गई, तो वही फिक्स्ड चार्ज को x मान लेते हैं और डिस्टेंस चार्ज वाले को चार्ज पर डिस्टेंस कवर्ड को y मान लेते हैं। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए, तो 1 किलोमीटर का y माना है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y है ना। और साथ में फिक्स्ड तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो फिक्स्ड है तो हर क्वेश्चन में लगेगा। तो दैट इज प्लस x। कितना पे कर रहा है सर वो 105। तो ये हो गया फिक्स्ड चार्ज और 10 किलोमीटर का 10y। आगे कहता है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए दे रहे हैं। तो अगेन 1 किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर का 15y और फिक्स्ड चार्ज लगेगा ही लगेगा x। कितना दे रहा है 155। सिंपल काम है, सब्स्टिट्यूशन करो आंसर लेके आ जाओ। लेट्स से मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, x इक्वल्स टू 155 माइनस 15y। ये बॉक्स बना येलो वाला, इसको डाल दो ऊपर वाली इक्वेशन में, इधर लिखो x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। x की जगह ये डाल दो 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल्स टू 105। तो देखो 155, 15y और 10y 5y माइनस का, ये उधर जाएगा तो 105 में से 155 गया, कितना होता है -50। माइनस से माइनस गया, 5 से 50 गया, कितनी बार 10 बार। y की वैल्यू कितनी आ गई 10। y की वैल्यू अगर 10 आ गई तो x निकाल सकते हैं अपन। क्या लिखा है हमने 155 माइनस 15y,
तो 155 माइनस 15 इंटू 10, 155 माइनस 150 x इक्वल्स टू 5। सिंपल। और क्या बोलता है भाई, 25 किलोमीटर का भी निकाल के बताओ हमको। तो क्या ये नहीं निकाल पाएंगे हम? बहुत इजीली निकाल पाएंगे। 25 किलोमीटर के लिए इक्वेशन क्या होगी, x प्लस 25y, क्योंकि 1 किलोमीटर का y, 25 किलोमीटर का 25y। x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो ये हो गया 250 और 255। छोटा सा क्वेश्चन था, बट आता है ऐसा। फिक्स्ड चार्ज, वर्किंग चार्ज, अभी अगली एक्सरसाइज में लैंडिंग लाइब्रेरी देखोगे तो काफी ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस तुमको देखने को मिल जाएंगे। आओ अभी एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला भी कर लेते हैं, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सिंपल है, दो चीजें हैं, लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द डिनोमिनेटर बी y। सही। कह रहा है 2 अगर दोनों में ऐड करोगे तो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11, यानी x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2। अपॉन इसलिए क्योंकि फ्रैक्शन है। कितना बन जाता है सर ये, 9/11। सिंपल। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले ये हो गया, अब अगला बना देते हैं, फिर सॉल्व कर लेंगे। कहता है 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। तो अगर 3 ऐड कर दो तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 5/6। बस अब इसको सॉल्व करो, ये इधर जाएगा तो 11 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से और 9 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 2 से। कितना होगा ये, 11x प्लस 22, 9y प्लस 18। दोनों से मल्टीप्लाई करना, एक से मत करना। y को इधर कर दो, प्लस का 9y इधर आके माइनस 9y और 22 उधर जाएगा, तो 18 में से 22 हो गया। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। बन गई पहली इक्वेशन। सेम काम यहां करो, 6 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से और 5 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 3 से। कर लो इसको मल्टीप्लाई, 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, ये इधर जाएगा, 6x माइनस 5y, 15 माइनस 18, तो 15 में से 18 गया -3। सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो और जिनको एलिमिनेशन आती है वो एलिमिनेशन भी लगा के इसको सॉल्व कर सकते। तो इस तरीके से फ्रैक्शन कैटेगरी है। एक लास्ट कैटेगरी और है इस चैप्टर की और इस एक्सरसाइज की भी, अगली एक्सरसाइज में तो और भी देखेंगे। एज वाले क्वेश्चन, बच्चों को थोड़ा फंबल होता है इसके अंदर, बट ईजी है। 5 ईयर हेंस एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ द सन। तो मुझे तो 2 लोग मिल गए, एक जैकोब दादा मिल गए और एक सन मिल गया। तो लेट से जैकोब की एज है x, सन की एज है y। अब वापस पढ़ते हैं। 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद। 5 साल बाद मतलब x प्लस 5, y प्लस 5। भाई एज में दोनों की बढ़ती है, एक की तो नहीं बढ़ेगी। हम बोले अपन दोनों की एज, तो मेरी एज भी 5 बढ़ाओगे, तुम्हारी एज भी 5 बढ़ाओगे। आगे क्या लिखता है, जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ सन। तो जैकोब 3 टाइम्स ऑफ सन, तो सन का 3 टाइम्स कर देंगे और बीच में इक्वल्स टू, सॉल्व कर लो इसको। x प्लस 5, 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 3y प्लस 15, y को इधर लेके आओ, प्लस का 3y इधर आके -3y और प्लस का 5 उधर जाके -5, तो x माइनस 3y ये हो गया 10। बन गई पहली इक्वेशन, ये बन गई पहली इक्वेशन। आगे क्या लिखता है, 5 years ago, 5 साल पहले। अगेन सेम काम, दोनों में से 5 माइनस, क्योंकि पहले बोला है, अगो बोला है। जैकोब विल बी 7 टाइम्स ऑफ सन। जैकोब 7 टाइम्स ऑफ सन, तो 7 टाइम्स ऑफ सन। अगेन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये हो गया 7y माइनस 35, ये इधर आएगा -7y -35 बचा, माइनस का 5 उधर जाके +5। इक्वेशन बनी x माइनस 7y इक्वल्स टू -30। अब सब्स्टिट्यूशन कर लो। चलो ये वाला मैं कर लेता हूँ, कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो। लेट से इसको ले लेते हैं, तो इसको लिखेंगे माइनस का 3y उधर जाके +3y, ये डाल दोगे उसके अंदर। चलो इधर लिख रहा हूं मैं, x माइनस 7y इक्वल्स टू -30, डाल दो इसकी जगह। 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू -30। भाई एज कभी नेगेटिव नहीं होती है,
ना पॉइंट में आती है, तो ये ध्यान रखना, गलती मत करना। प्लस के 10 को उधर भेजो, 3y में से 7y गया -4y, प्लस का 10 उधर आ गया -10, -30 -10 -40, माइनस से माइनस गया, 4 से 40 गया 10y, y आ गया 10, y अगर 10 आ गया तो x भी निकाल लेंगे, 10 + 3 × 10, 3 10 30, 30 + 10 40। तो जैकोब की एज आ गई 40 और उसके बेटे की एज आ गई 10। इस तरीके से ये है हमारी एक्सरसाइज 3.2। सारी कैटेगरीज भी करवाई मैंने वर्ड प्रॉब्लम में, फ्रैक्शन हो गया, चार्जेस हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए, ये एज वाले हो गए, और क्या होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड ये भी सिखा दी। इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन सीख ली थी, बट जो मेन मेथड है वो है एलिमिनेशन, जो 99% क्वेश्चंस में हम लगाएंगे ही लगाएंगे। इक्का दुक्का में अगर किसी ने क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई नहीं आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो करेंगे, वरना तो नहीं करेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन वो मेथड है जो सबसे इजी, कन्वीनियंट, फास्ट, बहुत बढ़िया मेथड है, बहुत मतलब टॉप क्लास मेथड मानते हैं। सब्स्टिट्यूशन थोड़ी लेंदी, मिस्टेक प्रोन, मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, वो इसलिए हम कम यूज करते हैं। और बोर्ड्स में जो भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा उसमें बच्चों को दे दिया जाता है कि बच्चा कौन सी मेथड यूज करना चाहता है। बच्चे को अगर सब्स्टिट्यूशन अच्छे लगते तो सब्स्टिट्यूशन करे, एलिमिनेशन करना चाहता है तो एलिमिनेशन करे, बट एलिमिनेशन ही सबसे बेस्ट मेथड होती है। क्यों? क्योंकि इजी है, फास्ट है, कन्वीनियंट है। आओ सीखते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम से ही सीखेंगे ताकि एक वर्ड प्रॉब्लम भी हाथों हाथ क्लियर हो जाए। दो लोगों की इनकम का रेशियो दिया है 9:7, तो अपन क्या करते हैं, इनकम का रेशियो है, मान लेते हैं एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, तो रेशियो को 9x और 7x मान लेते हैं। बहुत बढ़िया। रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चे, तो कितना कितना है सर, 4:3। अब आप ऑब्वियस सी बात है दूसरा वेरिएबल मानोगे, क्योंकि इनकम का x मान लिया तो आपको एक्सपेंडिचर का y मानना पड़ेगा। दोनों 2000 रुपए सेव करते हैं, तो सेव कैसे होगा, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दो। मान लो अब 200 रुपए कमाते हो, उसमें से 50 रुपए खर्चा करते हो, तो बचते कितने, 150 रुपए, तो बेसिकली इन दोनों को खर्चा करते हैं। तो इनकी जो सेविंग्स होगी वो कितनी होगी, 9x - 4y, और इस भाई साहब की होगी 7x - 3y। और उसने दिया है कि कितना कितना सेव करते हैं सर, ये 2000 रुपए। 9x - 4y = 2000 और 7x - 3y = 2000। अब सर इसको सॉल्व करना है हमको। ऑब्वियसली बात है यू कैन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन, बट हम एलिमिनेशन सीख रहे हैं। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी को खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना। वो आपका क्या बोलते हैं, स्क्विड गेम सीरीज है ना, उस स्क्विड गेम में वो गेम देखा तुमने, रेड लाइट ग्रीन लाइट, आ जाओ ये खेल है निराला, बस उसके अंदर भी कैसे एलिमिनेट करते थे कि जो मुड़ा खत्म, बस एलिमिनेशन मेथड भी बस वही है जिसके अंदर हम एलिमिनेट करेंगे, एक को खत्म कर देंगे। खत्म करने के लिए दो कंडीशन, पहली कंडीशन ऊपर नीचे सेम होने चाहिए, ऊपर नीचे सेम होने चाहिए, और दूसरा जो भी आप एलिमिनेट कर रहे हो, जिसको भी आउट करना चाहते हो, उनके जो साइन है वो अपोजिट होने चाहिए। तो पहला ऊपर नीचे सेम होनी चाहिए और दूसरा साइन अपोजिट होने चाहिए। जैसे 4y और 3y, तो 4y और 3y तो सेम नहीं है, इसको सेम करेंगे। सेम करने की एक सिंपल सी प्रोसेस होती है, उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो। जो नीचे 3 है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, और जो ऊपर 4 है उसको नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई, अब एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा इक्वेशन पूरी मल्टीप्लाई होगी, तो करो 3 × 9 27x, 3 × 4y 12y, 3 × 2000 6000, फिर ये करो 4 7 28, 4 × 3y 12y और 8000। सही, अब सेम हो गए। दूसरा साइन अपोजिट होने चाहिए, माइनस माइनस तो नहीं कट सकता, प्लस और माइनस कटता है, तो हम क्या करेंगे, बाहर माइनस लगाएंगे। बाहर माइनस लगाते तो साइन सारे चेंज, यू नो, ये माइनस लगाया, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज कर दिए। अब ये कट सकता है, अब ये हो गया रेड लाइट। अब ये करो 27 में से 28 गया -x, 6000 में से 8000 गया माइनस का 2000, माइनस से माइनस गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। अब x आ गया 2000, अगर x 2000 आ गया तो y कैसे निकालोगे, कोई सी भी एक इक्वेशन में पटक के आंसर निकाल दो। तो लेट्स से ऊपर वाली में निकाल देते हैं, 9x - 4y = 2000, x की जगह 2000 डालोगे तो 2000
माइनस 4y इक्वल्स टू 2000, ये कितना हो गया 18,000, ये उधर जाएगा तो 2000 प्लस का 18 उधर जाके माइनस, तो देखोगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, माइनस 4y, 2000 में से ये गया 16,000, माइनस से माइनस गया, 4 से 16,000 कितनी बार जाएगा 4,000 बार, तो y आ गया, x आ गया। ठीक है, तो देखो एलिमिनेशन कितनी आसान है, नॉर्मली आ जाता है। अब इसको ही तुम सोचो सब्स्टिट्यूशन से करते तो एलसीएम भी लेते, फ्रैक्शंस बनाते, सब्स्टिट्यूट करते, तो अपने आप में एक बहुत इनकन्वीनियंट मेथड सब्स्टिट्यूशन है। आओ एक दो क्वेश्चन और करते तो थोड़ा और ज्ञान गणित मिल जाए। एक ये क्वेश्चन तो मैं आपके लिए छोटा सा होमवर्क डाल रहा हूँ, ये आपको करना है, और भैया होमवर्क डाल रहे हैं तो घर पे करना है, ऐसा नहीं कि बैठ गए। आओ ये करते हैं, बहुत इजी। यहाँ तो आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे लेते हैं सिखाया है मैंने पिछले लेक्चर में, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 3 इंटू एक्स 3x, 2 इंटू वाई 2 इंटू 2y 4y, और ये -1 ये इधर जाएगा। इक्वेशन बनी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, ये बन गई आपकी इक्वेशन। सेम काम वहां कर ले, क्या लिखा है x माइनस वाई बाय 3 इक्वल्स टू 3, x के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 इंटू एक्स 3x, y इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये इधर जाएगा 3x माइनस वाई, 3 3 जा 9, ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, आओ एलिमिनेट करें। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। अब अगर खुद सोचोगे तो सर y को भी एलिमिनेट कर सकते हो, बट अगर x दिख रहा है सेम सेम है तो डायरेक्ट x को कट करो, बाहर क्या लगाओगे माइनस, ये साइन होके हो जाएगा प्लस और ये माइनस, ये कट गया 4y प्लस y 5y, -6 माइनस 9 -15, 5 से -15 कितनी बार कटेगा -3 बार, तो y की वैल्यू आ गई -3। और अगर y आ गया तो x भी निकाल लोगे, कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो, सेकंड ले लेते हैं, इजी दिख रही है, ये है सेकंड इक्वेशन, इसमें डाल दो आप y की वैल्यू, तो माइनस y की वैल्यू -3 इक्वल्स टू 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये उधर जाएगा, 9 में से 3 गया 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो y -3 x 2। सिंपल क्वेश्चन था, ये आपके लिए होमवर्क रखा है मैंने, छोटा सा क्वेश्चन है। आओ इसके अब थोड़े बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स करें, ऑल्दो जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो दिखेंगे सेम ही। और मैं वापस एक चीज कह रहा हूं, अगर सीबीएसई में कोई वर्ड प्रॉब्लम आता है, मेथड तो वो स्पेसिफाई करेगा ही नहीं, दैट इज फॉर श्योर। तो आप वर्ड प्रॉब्लम के अंदर एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादातर खुद भी सोच के देखोगे तो एलिमिनेशन ही लगाओगे। आओ जैसे ही हमने क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में भी करा है और पिछले वीडियो में भी करा है, क्या कहता है, इफ यू ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द डिनोमिनेटर बी y। तो कहता है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर यानी x प्लस 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर यानी y माइनस 1, तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता होगा, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो अब न्यूमरेटर को नहीं छेड़ा, सिर्फ डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दिया 1 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन कितना बन गया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, y को इस तरफ तो प्लस का y इधर आके -y, उधर बचा -1 प्लस का 1 उधर जाके -1, x माइनस y -1 -2, ये बन गई पहली इक्वेशन। सेम काम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स 2x, 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम आएगा, इसको इधर बुलाओगे प्लस का y इधर आके -y इक्वल्स टू 1, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को अब एलिमिनेट कर लेंगे, सिंपल है एलिमिनेट करना। तो पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, दूसरी है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तुमको भी दिख रहा होगा कि y डायरेक्टली कट सकता है, सेम है, साइन चेंज करना पड़ेगा, तो बाहर क्या लगाओ माइनस, ये साइन चेंज हो गया प्लस, ये माइनस, ये कट गया, x में से 2x गया -x, -2 -1 -3, माइनस से माइनस गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो y हम इजीली निकाल सकते हैं, कोई सी भी एक इक्वेशन में डाल दो, लेट्स से इसमें डाल देते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, 2 और 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 1,
2 3 जा 6, ये उधर जाएगा, 1 में से 6 गया -5, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। देखो कितना आसान है एलिमिनेशन, तुमको भी दिख गया होगा सर, सब्स्टिट्यूशन से लाख गुना आसान है। तो एक ट्राई कर सकते हो, जो पहली सेकंड एक्सरसाइज करी ना उसके वर्ड प्रॉब्लम तुम एलिमिनेशन से करो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ, ये वाला अगेन हमने किया था, वहां पर याद हो तो 5 ईयर हेंस जैकोब एज वाला किया था, बस सेम ये नूरी एज वाला है। तो देखो क्या लिखता है ये, 5 years ago Noori was thrice as Sonu. Let the age of Noori be X, let the age of Sonu be Y. यही करते हैं। 5 years ago मतलब दोनों में से 5 साल माइनस, Noori was thrice as Sonu, Noori was thrice as Sonu, तो सोनू का thrice, ब्रैकेट लगाना ना भूले, x माइनस y, ये दोनों से मल्टीप्लाई होके बनेगा 3y माइनस 15, इधर आएगा प्लस का 3y इधर आके माइनस 3y, उधर बचा माइनस 15, माइनस का 5 उधर जाके प्लस 5, इक्वेशन बनी x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। बन गई पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन 10 years later, 10 साल बाद, तो भाई प्लस कर देंगे 10, यस सर। नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू, नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू, तो सोनू का डबल, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, इसको इधर बुलाओगे, प्लस का 2y इधर आके माइनस 2y, प्लस का 10 उधर जाके माइनस 10, इक्वेशन बनी x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब एलिमिनेट कर लेंगे, इजी है एलिमिनेट करना। आओ, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, क्योंकि भाई ये एज है तो एज पॉइंट में नहीं आती, एज नेगेटिव नहीं आती, माइनस x कट जाएगा, बाहर क्या लगा दो माइनस, सर ये माइनस का प्लस, ये माइनस, ये कट गया, माइनस 3y प्लस 2y कितना हो गया माइनस y, माइनस 10 माइनस 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई पॉजिटिव 20। y अगर आ गया तो x निकाल सकते हो, कोई भी एक इक्वेशन पटक लो, लेट्स से वाली ले ली, तो y की जगह 20 इक्वल्स टू माइनस 10, देखो ये हो जाएगा माइनस 60 और माइनस 60 उधर जाके प्लस 60, तो 60 में से 10 या कितना आ गया 50, तो x 50 आ गया, y 20 आ गया, दोनों पॉजिटिव है, हो गया क्वेश्चन। देखो कितने इजी इजी से क्वेश्चन है। अच्छा ये वाला बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बट रुक जाओ, इसको थोड़ा बाद में करते हैं, पहले अपन ये वाला करते हैं, है ना, वो वाला बाद में करते हैं, उसके अंदर बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखो ये वाला पहले करते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपए, ठीक है भाई, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव 50 रुपए एंड 100 रुपए नोट्स ओनली, तुमको दो चीजें मिल गई, लेट द 50 रुपीज नोट्स बी x, लेट द 100 रुपीज नोट्स बी y, ठीक है। टोटल अमाउंट उसको कितना मिला है 2000 रुपए, 25 नोट शी गॉट इन टोटल, तो भाई हमने 50 रुपए के x नोट माने, 100 रुपए के y नोट माने, और टोटल नोट मिल रहे हैं उसको 25, तो पहली इक्वेशन तो बड़ी सिंपल। दूसरी इक्वेशन में बहुत बच्चे फंबल करते हैं कि सर दूसरी इक्वेशन क्या होगी, सिंपल है, 2000 रुपए टोटल अमाउंट मिल रहा है, तो हमने माने 50 रुपए के x नोट, तो टोटल अमाउंट अगर मैं पूछूं तो कहना है सिर्फ 50x हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बोलूं 50 रुपए के 20 नोट है तो मैं आपसे पूछूंगा टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो बोलोगे 1000 रुपए, 1000 रुपीज, तो एक्चुअली यही है, अगर आपने x नोट 50 के माने तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 50x, 100 रुपए के y नोट माने तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 100y, तो यानी 50x प्लस 100y, और उसको टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है 2000। अब सर इसको एलिमिनेट तो कर सकते हो, बट यहां आपको दिखना चाहिए कि 50 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लो, इक्वेशन छोटी हो जाएगी। 50 कॉमन निकालेंगे तो x 100 से 50 दो बार जाता है इक्वल्स टू 2000। अब ये इससे काट दोगे, 0 से 0 काटा, 5 से ये काटा 40 बार, तो नई इक्वेशन बनी x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। अब ये एक इक्वेशन, वो दूसरी इक्वेशन, आओ एलिमिनेट कर लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। x इजीली कट सकता है, साइन चेंज करना रहेगा, माइनस माइनस माइनस, ये गया, y में से 2y गया माइनस y, 25 में से 40 गया माइनस 15, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 15।
अगर y की वैल्यू 15 आ गई तो x निकाल सकते हैं अपन, पहली इक्वेशन में डाल लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, ये उधर जाएगा तो x इक्वल्स टू 10। सिंपल था क्वेश्चन, बस थोड़ा इस इक्वेशन में दिमाग लगाना था कि उसको टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है उसके रेफरेंस में। आओ एक और करते हैं, लेंडिंग लाइब्रेरी वाला। देखो ये क्या कह रहा है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सेकंड एक्सरसाइज में भी सेम क्वेश्चन था, टैक्सी वाला। तो भाई फिक्स्ड चार्ज को x रुपीज मान लेते हैं, एडिशनल चार्ज को y रुपीज मान लेते हैं। बट यहां एक चीज लिखिए, फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। तो भाई ये जो x है इसमें कितने दिन कवर हो जाएंगे, 3 दिन कवर हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। इस x में कितने दिन कवर हो जाएंगे, 3 दिन कवर हो जाएंगे। सरिता पेड 27 फॉर अ गिफ्ट फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। तो सरिता ने 27 रुपए दिए, एक बुक ली 7 दिन के लिए, तो हम लिखेंगे x। अब x फिक्स्ड चार्ज है, इसमें कितने दिन ऑलरेडी कवर हो गए, 3। उसने बुक कितने दिन लगी है, 7, तो कहना है से 4 एक्स्ट्रा डेज लिखे उसने, क्योंकि 7 दिन टोटल थे, 3 दिन का x लग गया तो बचे हुए 4 का y, और टोटल पेमेंट कितना, 27। सुसी, क्या नाम है, पेड 21 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 5 days, 5 दिन के लिए 21 रुपए पे करती है। तो अगेन x में 3 दिन कवर हो गए, 3 दिन अगर इसमें कवर होगा तो 2 दिन एक्स्ट्रा, टोटल 5 दिन रख रही है, तो 2 दिन का तो हुआ है इक्वल्स टू कितना, 21। बस एलिमिनेट कर लो, सिंपल, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 4y में से 2y गया, 2y, 27 में से ये गया 6, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। y अगर 3 आ गया तो हम x निकाल सकते हैं, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, x प्लस y की जगह 3, x प्लस 12 इक्वल्स टू 27, 27 में से 12 गया 15, तो 15 रुपए आ गया फिक्स्ड चार्ज 3 दिन का, और y आ गया एडिशनल चार्ज 3 रुपए। सिंपल, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल था। एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है जो बहुत आईएमपी है, वीआईएमपी है भाई, ये अभी बोर्ड्स के सैंपल पेपर में भी आया है, वीआईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान रखना, ये एग्जाम में स्कूल वाले को बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। क्या कहता है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9। तो भाई लेट्स से कोई 2 digit नंबर है 52, तो 2 digit में 2 digit होती है, एक यूनिट डिजिट होती है और एक क्या होती है, टेंस डिजिट होती है, पता होगा ना आप लोगों को। तो एक काम करते हैं, लेट द यूनिट डिजिट बी x, लेट द टेंस डिजिट बी y। कहता है डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9, तो सम ऑफ डिजिट्स 9 है, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। पहली इक्वेशन तो बहुत इजी बन जाती है, बट आगे की इक्वेशन के लिए पहले एक चीज समझो। याद है तुम बचपन में इसका नंबर एक्सपांशन करते थे, हाँ सर, कैसे करते थे नंबर एक्सपांशन, इसका नंबर एक्सपांशन करते थे आप टेंस यानी 5 into 10 प्लस यूनिट, क्या ऐसे ही करते थे आप लोग, इसी को नंबर बोलते थे। जी सर, मान लो एक और नंबर है 74, तो इसको आप कैसे लिखते थे, 7 into 10 प्लस 4, क्या ऐसे यही आपका नंबर होता था। हाँ सर, बस हमको भी नंबर बनाना है, क्योंकि आगे की इक्वेशन डिजिट्स में नहीं है, नंबर पे है। अब हमने टेंस डिजिट को y माना है, यूनिट डिजिट को x माना है, कहना है इसे मेरा नंबर yx है, हाँ यार, x यूनिट डिजिट y टेंस डिजिट, तो मेरा नंबर क्या है yx। अब इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y इंटू 10 प्लस एक्स, जैसे इन दोनों को लिखा वैसे ही ये लिखा, तुम्हारा नंबर क्या बना सर, आप बोलोगे सर हमारा नंबर बना 10y प्लस एक्स। बस यही आपको मेन पता होना चाहिए, ये नंबर एक्सपांशन से आता है, छोटी क्लासेस में सिखाते थे। तो मेरा जो नंबर है वो क्या बना सर, 10y प्लस एक्स। अब इसके बेसिस पे आगे की इक्वेशन बनेगी, क्लियरिटी है जी सर। अब पढ़ो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी 9 टाइम्स दिस नंबर, ये वाला नंबर,
इज ट्वाइस, मतलब ये डबल है किसके, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो अब डिजिट्स को रिवर्स कर दो, यूनिट को टेंस बना दो, टेंस को यूनिट बना दो, तो हमारा नंबर ओरिजिनल 10y प्लस एक्स है। अब उसका रिवर्स आप खुद बोलोगे सर रिवर्स होगा 10x प्लस वाई, रिवर्स, हाँ सर, बस अब ये क्वेश्चन हो गया। इतना दिमाग लगाना पड़ता है बस इसके अंदर। बोले सर इजी तो है, हाँ इजी है, बट ये क्लिक होना चाहिए, ये पता होगा तब इजी है ना, वरना नहीं। चलो इसको सॉल्व करो। 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस 2y, सही। x को x की तरफ, y को y की तरफ, ये इधर आएगा माइनस का 2y और ये प्लस का 9x उधर जाके माइनस 9x। 90 में से ये गया 88y, ये गया 11x, यहां से आप काट सकते हो। तो हमारा आया 8y इक्वल्स टू x, यही आया सर। सर अगर x इक्वल्स टू 8y आ गया तो आप पहली वाली इक्वेशन में इसको डाल दोगे, यहां लिख रहा हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 लिखा है, तो x की जगह 8y डाल दो, इसमें तो एलिमिनेट करने की जरूरत ही नहीं है और नॉर्मली हो जाएगा ये। 8y प्लस वाई 9y, 9y इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 1। y अगर 1 आ गया तो यहां डाल के x आ जाएगा, x इक्वल्स टू 8y लिखा है, यानी x इक्वल्स टू 8, दैट इज 8 1 जा, तो 1 और 8, टेंथ डिजिट आ गई 1, यूनिट डिजिट आ गई 8, तो हमारा नंबर बनेगा 18, सॉरी हाँ हमारा नंबर बनेगा 18। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोले सर है तो इजी, हाँ बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना। अच्छा क्वेश्चन, 5 नंबर में यहाँ आने के पूरे चांस है। इस तरीके से हमने 3.1, 3.2, 3.3 तीनों एक्सरसाइज डन कर दी है, और अब मैं आपको इसकी धीरे धीरे और IMP क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते जाऊंगा जो जो बोर्ड्स के अंदर पहले आ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों से शेयर करो जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और बोल उनको कि पढ़ाई कर। ठीक है, चलिए तो राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।